बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में हमने सिक्स जो कॉन्सेप्ट है कौमी आमदनी के सिलसिले में वो हमने पढ़ना है। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इससे पहले हम 5 जो कौमी आमदनी की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, नेशनल इनकम और उसके बाद जो है ना हमने पर्सनल इनकम पढ़ी। तो पर्सनल इनकम में हमने पढ़ा कि पर्सनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि किसी भी मुल्क के अफराद तमाम ज़राए से जो हासिल करदा कुल आमदनी होती है, जो उन्हें हासिल होती है, उसको ज़ाहिर करती है पर्सनल इनकम। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। शख्सी आमदनी का वो हिस्सा जो लोग अपनी मर्ज़ी या ख्वाहिश के मुताबिक खर्च कर सकें काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाता है। शख्सी आमदनी पर हुकूमत इनकम टैक्स या दूसरे बराह रास्त टैक्स नाफिज कर देती है। यानी कि पर्सनल इनकम जो होती है वो जब हमें वो कुल आमदनी होती है जो हम तमाम ज़राए से एट दी एंड हासिल करते हैं, तो उस टोटल इनकम पर जो हमें हासिल होती है उस इनकम में से लोगों के ऊपर टैक्स लगा होता है। और यहाँ पर ये याद रखना आपने कि यहाँ पर ये इनकम टैक्स है, यहाँ पर जिसको हम बराह रास्त टैक्स कहते हैं। बराह रास्त टैक्स की किस्म है ये। इनकम टैक्स जो है ये जिस शख्स के ऊपर इम्पोज होता है उसी ने अदा करना होता है। तो अपनी आमदनियों पे जो टैक्स लोगों ने अदा करना होता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो ये लोगों की चूँकि इनकम पे लगता है, तो एट दी एंड जो टोटल इनकम किसी भी मुल्क के अफराद की होती है उसमें से जो वो बराह रास्त टैक्स या इनकम टैक्स अदा करते हैं वो माइनस करने के बाद जो उनको आमदनी हासिल होती है वो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होती है। क्योंकि जो टैक्स की रकम होती है ये एक लाजमी अदायगी है, ये कानूनी अदायगी होती है। टैक्स की रकम जो होती है ये हर सूरत में अदा करनी होती है। किसी भी मुल्क के बाशिंदों ने ये उन पे कानूनी तौर पे जो है फ़र्ज़ होता है इस रकम को अदा करना। तो इसको अदा करने के बाद जो आमदनी बचती है वही आमदनी जो है वो काबिल इस्तेमाल होती है। इसीलिए हम उसको काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहते हैं। तो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी बराबर होती है शख्सी आमदनी यानी कि पर्सनल इनकम माइनस बराह रास्त टैक्स या इनकम टैक्स वगैरह। तो ये देखें, इसकी इक्वेशन है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। ये देखें, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है ये उसकी इक्वेशन है। तो ये वो आमदनी होती है जो एंड पे लोगों के पास काबिल इस्तेमाल होती है, वो उनके हाथ में होती है और वो लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये जो इक्वेशन है ये देखें, ये इक्वेशन ज़ाहिर कर रही है कि डिस्पोजेबल जो पर्सनल इनकम है लोग उसको 2 हिस्सों में एलोकेट करते हैं। एक हिस्सा वो सिर्फ जो है ये ख़र्च कर देते हैं जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, ये वो हिस्सा आमदनी का जो लोग खर्च कर देते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर, और दूसरा हिस्सा आमदनी का वो बचा लेते हैं जिसको हम सेविंग कहते हैं। तो इस तरह से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है ये लोग उसको 2 हिस्सों में कंजम्पशन और सेविंग के अंदर एलोकेट कर देते हैं। तो ये इक्वल होती है C+S के। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी पढ़ ली। ये 6 डेफिनेशन थी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन इसकी जो है वो हमने करनी है जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पीछे हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी वो कुल आमदनी के बारे के हवाले से थी वो सारी डेफिनेशंस। उसमें हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ जो है ना कॉन्सेप्ट्स थे, वो कुल आमदनी जो किसी भी मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ होती है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी। तो उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। तो कौमी आमदनी का जो डाटा होता है उससे हम औसत आमदनी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये नेशनल इनकम की जो वैल्यू है अगर हम उसको कुल आबादी के ऊपर डिवाइड कर दें, कुल कौमी आमदनी जो है उसको पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर दें, तो उससे हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम होती है फ़ीकस आमदनी, यानी कि औसतन एक फ़र्द की आमदनी, कि जितनी भी कुल आमदनी है उसको कुल आबादी पे तकसीम कर दें तो उसे औसत आमदनी हासिल हो जाएगी।
औसत आमदनी या फ़ीकस आमदनी जो है किसी भी मुल्क के लोगों के म्यार ज़िंदगी के बारे में हमें बताती है कि वहाँ के जो लोग हैं औसतन एक फ़र्द जो है वो कितना कमा रहा है और वो उस आमदनी से वो कितनी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल है। तो इस तरह से उससे हमें लोगों का म्यार ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, जो कि कुल कौमी आमदनी को आबादी पे तकसीम करके हम हासिल करते हैं। ओके, आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा ये सारी डेफिनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।